नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे बीच आज झारखंड के बहुत ही मशहूर निर्देशक जो अपने बदौलत कम बजट में दो अच्छी फिल्में झारखंड के दर्शकों को दिए हैं, तो आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं। कृष्णा जी नमस्कार। नमस्कार। तो हमारे बीच कृष्णा सारथी जी आए हुए हैं, तो मैं सबसे पहले कृष्णा जी जानना चाहूंगा कि एक फिल्म नागपुरी फिल्म रिलीज हुई है रांची रोमियो, जो जिसके निर्देशक और प्रोड्यूसर और हीरो खुद हमारे झारखंड के एनएचडी पास आउट दीपक लोहार जी हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस फिल्म के बारे में, आपने इस फिल्म को देखा है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बताएं कि यह फिल्म कैसा बना है, और इसके तकनीकी पक्ष के बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने इस फिल्म को देखा तो आपको कैसा लगा? देखिए, बात ऐसा है कि हमारे झारखंड में अब तक जितना भी फिल्म बना है और जितना बन रहा है और ये भी बना है, तो सभी फिल्म अब तक अच्छा बना है। और जहां तक रहा बजट का बात, तो बजट के हिसाब से नो डाउट ये फिल्म बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छे हैं, मारधाड़, रोमांस, प्यार मोहब्बत और बेहतर गानों से सुसज्जित है। मुझे फिल्म अच्छी लगी। चलिए, बहुत ही खुशी की बात है कि कोरोना काल के बाद 2 साल के बाद पहली बार किसी सिनेमा हॉल में नागपुरी फिल्म लगी है। तो मैं जानना चाहूंगा कि इसके तकनीकी पक्ष की बात करेंगे हम कि साउंड कैसा रहा, उसके बाद पिक्चर जब पर्दे पे पहली बार पड़ी तो कैसा रहा, उसके बारे में कुछ बताइए। पर्दा पर पड़ते ही पिक्चर का क्वालिटी बहुत ही सुंदर लग रहा था। रिजल्ट उसका अच्छा दिखा, साफ सुथरा दिखा। मैंने तो हमेशा कहा आपको कि बजट के हिसाब से बहुत अच्छी फिल्म है, क्वालिटी भी अच्छी है और साउंड सिस्टम भी अच्छा है, और जहां तक कलाकारों की डबिंग हुई है तो वो भी बेहतर। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये जो पॉपकॉर्न सिनेमा हॉल है वो पहले उपहार के नाम से जाना जाता था, क्या मैं सही हूँ? जी। तो हमारे दर्शकों को बताएं, यदि ये फिल्म चल रही है तो वो पॉपकॉर्न सिनेमा हॉल तक कैसे पहुंच पाएंगे? चाहे आप जिस रूट से भी आइए, तो मैं दर्शकों को ये दिशा निर्देश कराता हूँ। आप जिस रूट से भी आइए, आप लैंडमार्क समझिए पिस्का मोड़, काली मंदिर, वहां पर जो पहले उपहार सिनेमा हॉल हुआ करता था, आज के दौर में वो गैलेक्सिया मॉल, और गैलेक्सिया मॉल के तीसरे तल्ले पर पॉपकॉर्न सिनेमा है। तो जो भी गांव देहात से भी आएंगे उनको यही पूछना है कि क्या ये गैलेक्सिया मॉल है। लोग बोलेंगे हाँ गैलेक्सिया मॉल है। तो हॉल किस तल्ले पर है, तो लोग बतलाएंगे तीसरे तल्ले पर हॉल है। वो तीसरा तल्ला लिफ्ट के माध्यम से चढ़ सकते हैं और अपना टिकट कटाकर फिल्म देख सकते हैं। 12 बजे का शो है, और अगर उनको कोई किसी भी तरह का परेशानी होता है तो अभी तो अपडेट किया गया है नंबर, और टिकट बुकिंग का भी साधन दिया गया, आप घर बैठे टिकट बुक करा सकते हैं। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि आप अपने घर से ही हमारे जो दीपक लोहार जी हैं उनकी फिल्म रांची रोमियो का टिकट बुक करा सकते हैं। और मैं जानना चाहूंगा कि इस फिल्म में कौन कौन से कलाकार जिन्होंने अपने बदौलत दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रेरित किया है। कलाकार तो मेन रूप से है दीपक लोहार लीडिंग में, और काजल मुंडू है, फिर बंगाल की एक लड़की भी है जो हीरोइन का रोल निभाई है। इसमें चंदा जी खूब बेहतर अपना वॉइस डबिंग किए हैं उस हीरोइन का। हीरोइन का खुद का आवाज नहीं है, पर चंदा ने इतना खूबसूरती से उसको आवाज दिया कि लगता ही नहीं है कि ये चंदा का आवाज है। अच्छा। लगता है कि वो उसी की आवाज है। चलिए, मैं जानना चाहूंगा कि यह फिल्म हमने सुना है पहले असम में रिलीज हुई थी। असम में रिलीज होने के बाद हमारे झारखंड की राजधानी रांची में ये रिलीज हुई है। तो मैं दर्शकों के लिए
पूछना चाहूंगा आपकी तरफ से कि यह जो झारखंड की फिल्म इंडस्ट्री है ये कैसे डेवलप होगी, और आने वाले जो भी हमारे कलाकार हुए या फिर जो पैसा निर्माता बनना चाहते हैं इस फिल्म में, वो कैसे इस क्षेत्र में आए और अपना जो क्या कहेंगे वो इसे आमदनी कर सकें। जो अच्छे कलाकार हैं, जो अच्छा कलाकार बनना चाहते हैं, जो फिल्म में काम करना चाहते हैं, वो किस माध्यम से नागपुरी इंडस्ट्री के साथ जुड़ सकते हैं? आपके सवाल दो हैं, तो मैं पहला देता हूं आपको सवाल का जवाब कि लोग कैसे प्रेरित हों और कैसे आए और इससे जुड़े और काम करें। लोगों को जब तक कुछ अच्छा नहीं लगेगा वो आएंगे नहीं, लोगों को जब तक कुछ कमाई नहीं दिखेगा वो जुड़ेंगे नहीं। तो खैर ये तो बात की बातें हैं, पर मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आदर पूर्वक विनती करता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि जंग में कोई भी दुश्मन हो वो आपकी तलवार धार करके नहीं देती है। जंग का उसूल है, दुश्मन कभी तलवार धार करके नहीं देता है। तो आज हमारा झारखंड फिल्म इंडस्ट्री भी इसी तरह के जंग से जूझ रहा है। हमारा तलवार खुद हमें धार करना होगा और खुद अपने हाथों में एक ताकत भर के मुट्ठी बनाकर उसको पकड़े रहना होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि दर्शक हमारे होते हैं सुदूर इलाकों में, गांव में, जहां से शहरों में पहुंच पाना उनको बहुत महंगा पड़ता है। जैसे कि आप ऑटो बदलिएगा 2 से 3 ऑटो, तो आपको 50 से 100 रुपया, 150, 200 रुपया खर्च हो जाते हैं गाड़ी भाड़ा। और मल्टीप्लेक्स होने के कारण हमारे मल्टीप्लेक्स थिएटर के आपका किराया भी ज्यादा हो जाता है। तो बहुत कोई को समझ में आता है कि सोचते हैं कि 150-200 रुपये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, पर बहुतों को ऐसा लगता है कि मैं दिन भर में अगर 150 रुपया कमाता हूं तो 150 रुपया का फिल्म कहां से देखूं। इसीलिए मेरा कहना है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग आगे आए, चूंकि हम लोग तादाद में हैं, हजारों की तादाद में हैं। हम सभी फिल्म मेकर्स हो, कलाकार हो या टेक्नीशियन हो, म्यूजिशियन हो, कैमरामैन हो, जो भी हो, हम लोग तादाद में हैं। अगर एक दूसरे को हम लोग कॉपरेट करना चाहें, फिल्म इंडस्ट्री को अगर ऊपर उठाना चाहें, तो हम लोग खुद दूसरों की बनाई हुई फिल्म को अपने जेब से पैसा लगाकर देख सकते हैं। अगर हम देखने जाएंगे तो जाहिर सी बात है मेरे घर से कुछ 1-2 बच्चे भी जा सकते हैं, मेरी पत्नी भी जा सकती है। ऐसे अगर हम सभी कोई करेंगे तो मेरा सोच है कि हर एक प्रोड्यूसर ऊपर उठेगा और दोबारा फिल्म बनाएगा तो जाहिर सी बात है सभी को काम मिलेगा। आपके कहने का मतलब है कि जिस तरह हम फिल्म जब रिलीज होती है तो हम फिल्म देखने जाते हैं तो हमें लगता है कि प्रोड्यूसर हैं या जो डायरेक्टर है वो हमें पास देंगे तब हम फिल्म देखने जाएंगे। तो आपके कहने का मतलब है कि आप यदि टिकट कटा कर फिल्म देखते हैं तो जो 50% प्रोड्यूसर को मिलेगा और 50% जो सिनेमा हॉल को मिलेगा, उससे दोनों को फायदा होगा जी। इससे क्या होगा कि इंडस्ट्री डेवलप करेगी, और जब इंडस्ट्री डेवलप करेगी दर्शक का रुझान बढ़ेगा फिल्मों पे, तो फिर आने वाले समय में नागपुरी हो या फिर हमारा संथाली फिल्म हो, जो भी फिल्म हो, रीजनल फिल्म, वो उसका बढ़ावा होगा। तो आपने बहुत अच्छी बात कही। और मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि हम किस तरह इस फिल्म को, और जो हमारा जो मल्टीप्लेक्स है हमारे बीच तो अभी नहीं है, पर मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे कि कुछ दिन पहले ये बात हो रही थी कि हम क्यों ना सब्सिडी की बात कर रहे थे। तो मैं जानना चाहूंगा, सरकार जब सब्सिडी की बात कर रही थी तो ये क्या सब्सिडी यदि हमें मिलता है, जैसे बंगाल में सब्सिडी है, तो उस तरह से यदि मिलता है तो हमारे प्रोड्यूसर को कितना फायदा होगा? देखिए, सब्सिडी मिलने से प्रोड्यूसर को बहुत मतलब फायदा होता है। पहली बात तो एक गरीब प्रोड्यूसर किसी तरह से अपना मान सम्मान, कला, संस्कृति, अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए वो फिल्म बनाता है, पर फिल्म बगैर पैसों के बनती नहीं है। आप हर जगह देखिए, यूपी हो, बंगाल हो, बिहार हो, मद्रास हो, मुंबई, दिल्ली, जो भी हो, या छत्तीसगढ़ हो, कहीं भी हो,
आप देखिएगा कि सरकारें हमेशा आगे आकर फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा कोऑपरेट की है, बढ़ावा दी है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा टैक्स आज भारत में, पूरे भारतवर्ष में कोई भी नहीं। सबसे बड़ा टैक्स पेयर फिल्म इंडस्ट्री ही। पर हमारे यहाँ की विडंबना ये है कि हमें तो खैर सब्सिडी के नाम से चला गया है, कोई बात नहीं, चलिए मानते हैं कि हमने सब्सिडी उठा भी लिया, हमने फिल्म को बना भी लिया, पर आप फिल्म चलाइएगा कहाँ? गिने चुने हॉल हैं और जो भी सिनेमा हॉल पहले हुआ करते थे वो धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। हो। अब हमारे रांची में ही ले लीजिए, 2 ही 3 सिनेमा हॉल है जो अभी तक चल रही है, जैसे एक पॉपकॉर्न हुआ, एक आइलेक्स हुआ, एक सुजाता मिनी सुजाता हुआ, एक प्लाजा, मतलब 3 ही 4 सिनेमा हॉल है, बाकी सब तो बंद हो चुके। जैसे पहले मीनाक्षी सिनेमा हॉल हुआ करता था जहाँ पे नागपुरी फिल्म या रीजनल फिल्म जो भी हो वहाँ पे लगते थे। अब क्या है, उसे गोडाउन के रूप में बदल दिया गया है। तो अब क्या है कि अब हम अपनी इंडस्ट्री को गांव-गांव तक, अपने फिल्म को गांव-गांव तक कैसे दिखाएंगे? देखिए, दिखाने का माध्यम बहुत सारा है। आप गांव-गांव जाकर पंचायत भवन में भी दिखा सकते हैं, कोई आप एक तरह से पंडाल बनाकर भी दिखा सकते हैं, पर आपको इसमें भी बहुत कठिनाई का सामना करना जैसे पड़ेगा। पहले सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा में जी। फिल्म दिखाया जाता था जी। पर्दे पे, जी। वो तो धीरे धीरे लुप्त सा हो गया है। देखिए, सरकार को इसमें एक ही पहल करना चाहिए कि सरकार को कम से कम गांव-गांव में एक पंचायत भवन टाइप का 20 बाय 30-40 के आसपास का एक हॉल बनाना चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं जमीन खरीद के बना दूं, तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारे अंतर्गत बहुत सारी भूमियारी जमीन है, बहुत सारे गैर मजरूआ प्लॉट्स हैं, तो इस पर सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट में हॉल बना सकती है। आप सरकार का सिर्फ एक दिशा निर्देश काफी है और यहाँ बड़े बड़े सेठ मारवाड़ी आकर अपना पूंजी व्यय कर सकते हैं और वो लगाने के लिए आतुर हो सकते हैं। बस सरकार को इसमें पहल करना होगा। जैसे बहुत सारे योजनाओं के तहत सरकार बियर हाउस खोल रही है, उसी तरह से वो सिनेमा हॉल के लिए भी दे सकती है। जी जी, आपके कहने का यही मतलब है? हाँ, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, सब अब सरकार के अंतर्गत है। अगर आप और मैं अगर कुछ करने जाएं तो सरकारी तंत्र ही हमें बाध्य करेंगे, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और हमारे फिल्म इंडस्ट्री का तो नेचर ही है कि अगर कोई आगे बढ़े तो उसको फट से पीछे खींचो, और इसीलिए हमारा फिल्म इंडस्ट्री धीरे धीरे और जो कुछ है वो खत्म होता जा रहा है। तो हम तो यही कहे ना कि दुश्मन आपको रणभूमि पर आपकी तलवार को धार करके नहीं दे सकते, आपको अपनी तलवार खुद धार करनी होगी। कहने का तात्पर्य है कि आप घर बैठकर इसकी अपेक्षा ना करें कि कोई मुझे मिठाई का डब्बा और एक पास देकर बुलाएगा, कॉल करेगा कि आओ हॉल में तेरे लिए मिठाई का डब्बा रखा हुआ है और पास रखे हुए हैं, फैमिली लेकर आ जाओ। तो भाई, एक फिल्म बनाने वाला 10-20 लाख 30 लाख रुपए लगाकर फिल्म बना लेता है, उसके दर्शक बहुत ज्यादा हैं, पर गांव-गांव में है। शहर में तो सब कोट और टाई वाले हो चुके हैं, तो शहर में वैल्यू नहीं है फिल्मों की। तो आप कम से कम इतना देखिए कि जो आदमी इतना पैसा इन्वेस्ट करके लगाया है, अगर मैं समझता हूँ कि मेरी फिल्म लोग देखने आए पैसे लेकर, तो मुझे ये भी जानना होगा और मुझे ये भी एहसास करना होगा कि लोग जब फिल्म बनाए हैं तो मैं भी खुद दौड़कर जाऊं और अपने पैसे से टिकट कटाकर देखूं और एक दो लोगों को कम से कम दिखाऊं भी, तभी तो प्रोड्यूसर जिंदा रहेगा। प्रोड्यूसर जिंदा रहेगा, वो फिर से फिल्म बनाएगा और फिर से फिल्म बनाएगा, तो जाहिर सी बात है तमाम लोगों को काम मिलेगा। अगर तमाम लोगों को काम मिलेगा और फिर से कमाई होगा तो फिर लोग दोबारा बनाने लगेंगे। इस तरह से कारवां चल पड़ेगा। और एक सवाल और, मैं सरकार यहाँ पे फिल्म स्टूडियो, ठीक है, स्टूडियो के नाम पे बहुत सारा यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि पतरातू घाटी में स्टूडियो बनने जा रहा है, सरकार ने इतने एकड़ जमीन अभी तक एक्वायर कर लिया है।
तो अभी तक मुझे पता नहीं कि ये स्टूडियो कब बनेगा, क्या होगा। और बाहर से कुछ लोग आते हैं सब्सिडी के नाम पे, और यहाँ पे सब्सिडी के नाम पे आ रहे हैं मुंबई से, दिल्ली से, और काम कर रहे हैं। और हमने सुना है कि यहाँ के लोगों को अभी तक सब्सिडी नहीं मिल पाया है। हो सके सरकार अच्छी पहल कर रही हो, मुझे पता नहीं इसके विषय में। सरकार हो सके अंदर अंदर कुछ कर रही हो यहाँ का भलाई के लिए, फिल्म इंडस्ट्री का भलाई के लिए। वो जो कुछ भी खोलना चाहे खोले, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, फिल्म इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा। पर मुझे लगता है कि मैं किसी डॉक्टर के पास पेट का दर्द का इलाज कराने गया हूँ और मेरा माथा का चेक कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत है। वो तो मेरा ख्याल है कि फिलहाल जिस दुख तकलीफ से लोग गुजर रहे हैं उसका इलाज होना चाहिए। फिल्म बनाने वाले काफी सारे लोग हैं जो अपने पैसों से किसी तरह से बाल बच्चों का जली छुआ का या फिर अपना खेत बंधा करके, घर परिवार का गहना गुड़िया बंधा करके बेच के लोग फिल्म तो बना लेते हैं अपनी संस्कृति को, मर्यादा को जिंदा रखने के लिए। पर बनाने से ही क्या होगा? अब सरकार लाखों योजना लाती है लेकिन उसमें पास कितना होता है? अब ये तो जमीनी स्तर पर लोग देख ही रहे हैं और आगे चलकर देखेंगे भी। लेकिन मेरा कहना है कि अगर यही रवैया रहा तो कम से कम हमको लगता है 100-150 साल के बाद हमको लगता है कि लोग कभी कहेंगे, किताबों में हो सके आपके बच्चे पढ़ेंगे, किताबों में नाती पोते पढ़ेंगे, कहेंगे कि कभी इस तरह की रीजनल नागपुरी भाषा हुआ करती थी जो आज भी सुदूर इलाकों में कहीं कहीं पाई जाती है। मतलब भाषा बिल्कुल लुप्त हो जाएगा। और सरकार इस पर पहल नहीं कर रही, लेकिन हम लोग खुद भी एकत्रित होकर पहल नहीं कर रहे। अगर हम सभी एकत्रित हो जाए तो हमें सरकार की आवश्यकता है ही नहीं। हम चाहे तो अपना थिएटर, जैसे पहले हम लोग धुमकुरिया मट्टी का बनाते थे, जब सरकार इसके लिए बजट पास नहीं करती थी तो हम लोग गाँव में अपना धुमकुरिया, हाँ अखरा के समीप ही अपना धुमकुरिया बनाते थे मट्टी का, और उसमें अपना इंटरटेनमेंट का सारा कार्य करते थे। आज हम चाहें तो उसी के तर्ज पर हम पूरे प्रखंड स्तर पर हम लोग अगर एकत्रित हो जाएं तो पूरे प्रखंड स्तर पर मट्टी का हॉल का निर्माण करेंगे, पर अपनी फिल्म को हम लोग दिखाएंगे। उससे क्या होगा कि आप प्रखंड स्तर पर अगर ये सारे कार्य करते हैं तो वहाँ बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा आपको, दर्शकों को 50 रुपया के आसपास में। तो एक इंसान 5 किलोमीटर तक आराम से पैदल या साइकिल में जा सकता है, अपने प्रखंड में भ्रमण करने के लिए जा सकता है और वहां जाकर वो फिल्म को देख सकता है 50 रुपए के कॉस्ट में, 50 रुपए के दर में। आपके कहने का मतलब है कि जो दर्शक हमारे लिए, हमारे फिल्म को देखने के लिए रांची शहर आते हैं, तो हमें ही फिल्म लेकर उनके घर तक पहुंचना पड़ेगा, ताकि उनको कम खर्च पे अच्छी चीजें और फिल्म इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए ये प्रयास करना पड़ेगा। जी हाँ, ये सही तो बात। सही बात कहा हमारे कृष्णा भाई ने कि पहले हमें तो एकत्रित होना पड़ेगा। जिस तरह एक लाठी को तोड़ना आसान हो जाता है और एक मुट्ठा, एक बंडल लाठी को तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसी तरह हमें सारे फिल्म इंडस्ट्री जो भी गीत संगीत, वादन, गायन, अभिनेता, निर्देशक, लाइटमैन, सबों को एक मंच पे आना पड़ेगा, तभी हम अपनी इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं। तो मित्रों, अंतिम सवाल मैं चाहूंगा कि आप हमारे जो फिल्म मेकर हैं, जो दर्शक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं फिल्म मेकर्स और फिल्म के दर्शक और सरकार और खुद मैं और आप सबको मैं यही विनती करना चाहूंगा कि फिल्में जितनी भी बनती हैं उन्हें देखकर प्यार दें लोगों को, ताकि लोगों का हौसला बुलंद हो और लोग आगे चले, आगे चल के बहुत सारा कार्य करें। दूसरी बात है कि जो सरकार की पॉलिसी है, इस पर सरकार को अंदरूनी भाव से देखना चाहिए कि हमारे ये फिल्म इंडस्ट्री का सत्ता जो है वो गलत सलत हाथों में उसका बागडोर चला गया है, गलत सलत हाथों में। अगर सरकार ढूंढे लोगों को, डेटा कलेक्ट करे कि आखिर जब से फिल्म का निर्माण हुआ है, जब से इसका न्यूकरण हुआ है, तब से कौन कौन से लोग जुड़े हैं और कितनी फिल्में, कितनी एल्बम आज तक बनाए हैं,
नागपुरी भाषा को तो दबाया जा रहा है ना। आप देखिए आज भोजपुरी नागपुरी से कहीं बढ़ चढ़कर है, जबकि आप देखिएगा विदेशों में भी नागपुरी का ही डंका बजता है। ऑर्केस्ट्रा हो, ये बाहर बाहर देश विदेश हर जगह इसका प्रोग्राम होता है। नागपुरी भाषा से लोग इतना प्रेम करते हैं, नागपुरी कल्चर से इतना प्रेम करते हैं। ये मैं आपको बता देना चाहूंगा कि नागपुरी के से जुड़े हुए लोग आपको आसाम में मिल जाएंगे, मणिपुर में मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बहुत सारे जगहों पे जो है हमारे जो भाई बंधु हैं, जो हमारी जो भाषा है नागपुरी, जिसे हम संपर्क भाषा भी कहते हैं, इसके बहुत सारे क्या कहेंगे जानकार लोग या उससे लाइक करने वाले, गाना सुनने वाले, वीडियो देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। पर हम क्या करें कि अपने चीजों को वहां तक पहुंचा नहीं पा रहे। क्या लग रहा है? जी सही बात है। मैं तो सरकार से फिर से गुजारिश करना चाहूंगा कि सरकार आगे आए और लोगों को अपनी आंखें खोलकर पहचाने कि कौन लोग हैं जो इस भारत की धरती में, जो झारखंड का छोटा सा टुकड़ा है, इतना सुंदर हमारा छोटा नागपुर है, इसमें कौन कौन से लोगों ने अब तक योगदान दिया और आगे इस फिल्म इंडस्ट्री को वाकई में हार्दिक इच्छा से, निस्वार्थ भाव से कौन लोग हैं जो आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे लोगों का वो खोज करें और ऐसे ही लोगों का चयन करें। और जहां तक सब्सिडी का बात है फिल्म नीति का, तो उसमें भी ऐसे ही लोगों को वो स्थान दें, चाहे वो सरकारी कर्मचारी से रिलेटेड हो या गैर सरकारी से हो। अगर आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा जानता है, बहुत अच्छा जानकार है, फिल्म नीति को वो बहुत अच्छी तरह समझता है, फिल्म इंडस्ट्री को अच्छी तरह समझता है, पर उसका जॉब कहीं और है, तो वैसे लोगों को आप कला संस्कृति में जॉब दे दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। उनका जो वेतन, जो सैलरी यहाँ उठाते हैं किसी अन्य विभाग में, वो वहाँ उठाएंगे। पर इससे क्या होगा कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ना डेवलप तो करेगी ही और सरकार भी बदनाम नहीं होगी। सरकार की भी पहल लोगों को अच्छी लगने लगेगी और सरकार के मतलब सरकार का हमेशा लोग तारीफ का पुल बांधते रहे। तो हमारे कृष्णा भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो मित्रों, मैं चाहूंगा झारखंड से जुड़ी हुई कला संस्कृति के विषय में जानने के लिए हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। तो धन्यवाद कृष्णा जी, आपने हमारे स्टूडियो में आया और अच्छी अच्छी जानकारी दी। तो फिर हम अगले किसी निर्देशक के साथ, किसी कलाकार के साथ आपसे रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। जोहार। जोहार।